अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज 16 दिसंबर है और जिस दिल खराश वाक़या का जिक्र कर रहा हूँ उसे 49 साल 49 ईयर्स बीत चुके हैं जब सकूत ढाका हुआ, बांग्लादेश वजूद में आया, लेकिन खून के धब्बे हैं कि कितने ही बरसातों के बाद धुलने को नहीं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पेशतर गुजारिश है, चैनल तलाश हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। दोस्तों, पाकिस्तान की तख्लीक से बांग्लादेश बनने का सफ़र 21 सालों में तय हुआ, जहां पाकिस्तान की अक़लियती सूबा लेकिन डोमिनेटेड मगरबी पाकिस्तान पर 11,334 करोड़ रुपये इन 21 सालों में खर्च किए गए, लेकिन अक्सरियती सूबा मशरक़ी पाकिस्तान जो अक्सरियती सूबा था उस पर फ़कत 3593 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कुल अखराजात का फ़कत 28% था। हालांकि मशरक़ी पाकिस्तान मुल्क का कमाऊ पूत था, क्योंकि मुत्तहिदा पाकिस्तान की कुल बरामदात का 70% बरामद करता था और मगरबी पाकिस्तान फ़कत 30% माशी तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहा था। अयूबी मार्शल लॉ से लेकर याह्या खान तक के मार्शल लॉ तक जानते बूझते मशरक़ी पाकिस्तान को सियासी अमल से दूर ही नहीं बल्कि माशी तौर पर इस्तेहसाल उसका किया गया। खून आशाम बाप मुतहरब बयानिए और तारीखी अलमिये हैं जो बंद नहीं हो रहे। यादों के दरीचों से आज भी बारूद और खून की बू महसूस होती है। यादों की इस किताब के हर सफ़े पर एक खून चुका दास्तां रकम है। वरक उलटते जाए, मंजर बदलता जाएगा, लेकिन अंजाम की तरफ एक ही रास्ता। कत्ल व गारत गरी, मुक्ति बहनी का अगरतला से जद्दोजहद आज़ादी तक का सफ़र, बांग्लादेश की जला वतन के क़याम का ऐलान, खौफनाक खाना जंगी, अल शम्स और बदर का दावा जहाद, हर महाज पर पेश कदमी की खबरें जो मगरबी पाकिस्तान की आवाम को झूठी खबरें मिल रही थीं कि दुश्मनों का दावा क्या था कि दुश्मनों का मैदान में, गलियों में, समंदरों में, खेतों में, खलियानों में और खून के आखिरी कतरे तक और बंदूक की आखिरी गोली तक और जीस के आखिरी सांस तक लड़ने का अज़म। और फिर ये क्या हुआ कि मंजर ही बदल गया। फिर पलटन ग्राउंड में हथियार डालने की एंटी क्लाइमिक्स के वो मनाजिर जो आज भी यूट्यूब या किसी इंडियन टीवी पर देखते हैं तो हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू होता है। आज भी वो जख्म ताज़ा हो जाते हैं। जी हाँ, ये चंद फौजी जनरल्स बाशमूल जनरल याह्या खान का हवस इक़्तिदार था। और फिर हमने देखा कि अमेरिका से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वापसी और मरूज मार्शल लॉ के तहत बतौर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हल्फ वफादारी शिमला मुहादा और 93,000 पाकिस्तानी फौजियों की भारतीय कैद खानों से रिहाई, मगरबी पाकिस्तान के मफतू इलाकों की वापसी, 1973 का आइन, बलूचिस्तान में मैंगल हुकूमत का खात्मा और ठीक उसी तरह की फौज कशी जिस तरह मशरकी पाकिस्तान में सर्च लाइट किया गया था। पाकिस्तान में मार्शल लॉ का नफाज, आमरीत का राज, MRD की तहरीक, जमहूरियत की जुज़वी बहाली और फिर कुछ वक्फों के बाद दोबारा उसे डिरेल कर देना। लेकिन जुल्म और जबरियत और आमरीत के घटाटूप साए इस कदर गहरे हैं कि इनसे आज तक जान न छूट सकी। और कभी अगर रोशनी की रमक कहीं से नजर आती है तो शब के साए उसे अपनी लपेट में ले लेते हैं। किसे वो दिन याद नहीं जब मशरकी पाकिस्तान में तारीख का बदतरीन साइक्लोन आया था और 2 लाख से ज्यादा बंगाली बहन भाई इसमें बह गए थे, लेकिन उनकी फौरी मदद पहुंचाने की बजाय जनरल याह्या खान और दूसरे जनरल हुकूमत के नशे में गुम थे। और मगरबी पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप को इस बात से गज़ब न थी और ना ही खास हमदर्दी का जज्बा, बल्कि मगरबी पाकिस्तान का इशराफिया तो खिल्ली उड़ाया करता था कि चलो अच्छा हुआ बंगालियों की कुछ तादाद तो कम हुई। मशरकी पाकिस्तान किसके साथ नौ आबादी जैसा सलूक किया गया, बल्कि एक मफ्तू मुल्क जिसकी अवाम रियाया थी, जो मगरबी पाकिस्तान के 22 सरमायादारों और इजारादार खानदानों के बोझ तले कर्राह रही थी, जिन्हें फख्र से आज भी पाकिस्तानी की तारीख के पहले मिलिट्री डिक्टेटर अयूब खान का कारनामा करार देकर इतराते फिर रहे हैं। हालांकि सच तो यह है कि दोनों सूबों की आवाम
तरक्की की बूंद बूंद को तरसते थे। और फिर पाकिस्तान के कौमी इंतखाबात का इनेकाद हुआ। मशरकी पाकिस्तान की 162 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने अपने 6 नकाती नीम खुद मुख्तारी के एजेंडे पर मुखालफों की जमानतें जब्त करवा दी। और यहाँ मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सोशलिज्म के नारे पर 138 नशिस्तों में से 81 बड़े बड़े जफादरियों के बुर्ज उल्टा दिए। ये एक अजीब और गरीब नतीजा था कि अवामी लीग को एक भी नशिस्त मगरबी पाकिस्तान से ना मिल सकी और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मशरकी पाकिस्तान से एक सीट मिली। ये तो उस पावर कॉरिडोर के लिए गैर मुतवक्को नतीजा था जिसने इलेक्शन का इनेकाद इसलिए किया था कि मुल्क की खुफिया एजेंसी ये हतमी रिपोर्ट दे चुकी थी कि किसी भी जमात को कहीं से भी वाज़ेह अक्सरियत ना मिलेगी और नई मुंतखब होने वाली असम्बली हमेशा उनकी छड़ी के इशारे और वजीर आज़म बूटों के नीचे काम करेगा, जो मुत्तफिका तौर पर जनरल जाजा खां को अपना सदर मुंतखब करेगी। लेकिन वो ये फरामोश कर बैठे थे कि तारीख के अपने फैसले होते हैं जो किसी भी गासिब की ईमा पर नहीं चलते। संगीन इख्तलाफी आईनी सवालात पर किसी इत्तफाक के राय के बगैर जब 3 मार्च 1971 को नौमुंतखब असम्बली का इजलास बुलाया गया तो इख्तलाफात की खलीज बढ़ गई। मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान मुख्तलिफ आईनी तजावीज़ पर तबादला ख्याल होता रहा, लेकिन ये मामला किसी बेहतर नतीजे तक पहुंच सकता था कि दरमियान में सदर याह्या खां की जनरल याह्या खां की कुर्सी सदारत पर फैज रहने की शदीद ख्वाहिश ऐसी रुकावट पैदा हुई कि इत्तफाक की राय की कोई राय ना निकल पाई। इन हालात को समझने के लिए आप दोस्तों शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की किताब द ग्रेट ट्रेजेडी का जरूर मुतायना करें, जिसमें बड़ी वजाहत मौजूद है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखी थी जब ढाका फॉल नहीं हुआ था। जब कोई राह निकल ना पाई, ना फौज की आला कमान ने 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट का आगाज किया। उसकी कमान जनरल टिक्का खां के हवाले कर दी गई, जिसने कहा उसे अवाम नहीं फकत ये मशरकी पाकिस्तान की जमीन दरकार है। और फकत 4 दिनों में लाखों बंगालियों को बेदर्दी से कत्ल करके चंगेजियत की याद ताजा कर दी। और आज भी बंगाली कौम उसे कस्साब के नाम से याद करते हैं। और इंडिया को यह बेहतरीन मौका मिल गया जिसका वो इंतजार कर रहा था, जिसे याह्या खां और उसके जनरल्स ने अपनी नादानियों और मदहोशियों में ट्रे में रखकर तश्तरी में रखकर फराहम कर दिया। यह दौर बड़ा खतरनाक और गुमराहकुन था। मगरबी पाकिस्तान के सहाफी मगरबी पाकिस्तान में गलत और गुमराहकुन रिपोर्टिंग कर रहे थे। क्या आपको याद नहीं? तो उस दौर में याद होंगे आपके अंदर वो आपके पास वो तमाम चीजें अभी भी मटीरियल में मौजूद है, जब यहाँ के मशहूर सहाफी अल्ताफ कुरैशी जैसा बंदे जिसे ढाका एयरपोर्ट पर निकलने की इजाजत न दी गई थी, उसे दोबारा अगली फ्लाइट पर लाहौर आना पड़ा, लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचकर उसने बयान दाग दिया कि उसने वहां पर बंगालियों के हवाले से उसने बयान दिया कि पाकिस्तान और फौज के लिए बंगालियों की मोहब्बतों का समंदर मौजन पाया है और सब ठीक है। और अफसोस मगरबी पाकिस्तान की इन तमाम जमहूरियत पसंदों की। और यहाँ भी देखे कि मगरबी पाकिस्तान में उन तमाम जमहूरियत पसंद जमातों के जिन्होंने इस खौफनाक ऑपरेशन के खिलाफ कोई आवाज बुलंद न की, ना कोई सदाए एहतजाज बुलंद किया, मां सवाए कुछ सोशलिस्ट तंजीमें थी जिनमें नेशनल अवामी पार्टी और लेफ्ट के 3 ग्रुप थे, उनमें भी सिर्फ फकत 21 अरकान ने इस बर्बरियत के खिलाफ जब माल रोड लाहौर पर जुलूस निकाला तो यकीन करे तो उनके मुंह पर थूका गया, उन्हें गालियां दी गईं, जेल में डाल दिया गया और तशद्दुद किया गया। जहां रियासती अहलकारान ने किया तशद्दुद, वहीं एक जमात जो हमेशा उस दौर में एस्टेब्लिशमेंट की कासालेस रही थी कि कारकुनान ने उनके चेहरों पर नफरत से थूक रहे थे और वो बेचारे गिरफ्तारियां दे रहे थे। जरूरत अब इस अमर की है। आज हम जिस नतीजे पर पहुंच चुके हैं, हम सरकारी सतह पर तो हमें तौफीक ना ही सही, लेकिन सिविल सोसाइटी को ये दिन 16 दिसंबर का दिन यौम तज़कीर के तौर पर हमें मनाना चाहिए। अपनी उन कोताहियों पर नजरसानी करनी चाहिए। कौमी मफादात और जमहूरियत को चंद ताले आजमाओं की ख्वाहिशात के भेंट चढ़ाने की बजाय उनका एहतसाब करना चाहिए। अगर यौम हिसाब के आने का इंतजार हो तो कम अज कम उनसे आज नफरत का इजहार तो किया ही जा सकता है कि कौम के नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज हो और दोबारा किसी बंगाल की तारीख दोहराई ना जा सके।
بہت شکریہ. اب آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے پھر بھی گزارش ہے کہ آپ تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹن کو بھی پریس کریں. والسلام.